अब हम एक्सेल के एक अमेजिंग फीचर ऑटोफिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटोफिल के फीचर के ज़रिए हम डाटा की सीरीज़ को वर्कशीट में निहायत ही आसानी से फिल करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। देखिए, इस सेल में हमने 1 टाइप किया हुआ है। अब ऑटोफिल के फीचर को इस्तेमाल करने के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। इस वक्त हमें हमारे माउस के पॉइंटर का जो सूरत है वो एक प्लस साइन की तरह नज़र आ रही है। जैसे ही हम इसे सेल के बॉटम राइट में मौजूद स्क्वायर डॉट पे ले जाएंगे, देखिए माउस के पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई और इसे ऑटोफिल हैंडल कहा जाएगा। अब इसे नीचे की जानिब ड्रैग करते हैं। हमने देखा कि नीचे मौजूद तमाम सेल में 1। अब यहाँ पे एक नंबर की सीरीज़ नज़र आ रही है। इन सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और अब इसे नीचे की जानिब ड्रैग करते हैं। देखिए, नंबर्स जो है वो सीरीज़ में आ गए। अब नंबर की एक और सीरीज़ को सेलेक्ट करते हैं और इसे नीचे की जानिब ड्रैग करते हैं। ये नंबर्स भी सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। अब इस सेल में हमने 1 टाइप किया हुआ है। इसे सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे नीचे की जानिब ड्रैग करते हैं। देखिए, ये नंबर्स भी सीरीज़ में आ गए हैं। इसी तरह ऑटोफिल के ज़रिए फार्मूलाज को भी नीचे के सेल में फिल किया जा सकता है। अब हम एक फार्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल्स टू T2 प्लस F2 और अब इसे हम ड्रैग करेंगे। देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली नीचे मौजूद तमाम सेल्स में एंटर हो गया है। सेल D2 और H2 में F2 में मौजूद वैल्यूज़ ऐड होकर हमें सेल H2 में नज़र आ रही है। इसी तरह सेल D3 और F3 में मौजूद वैल्यूज़ हमें ऐड होकर सेल H3 में नज़र आ रही है। अब इसे चेक करते हैं। जैसे ही हमने सेल H3 पे हम क्लिक करते हैं, देखिए फार्मूला बार में हमें इस सेल में एंटर किया हुआ फार्मूला नज़र आ रहा है। अब हम ट्यूसडे को ड्रैग करते हैं। पहले सेल को सेलेक्ट किया और अब नीचे की जानिब ड्रैग किया। देखिए, यहाँ पे जो नेम ऑफ डेज़ है हमें सीरीज़ में नज़र आते गए। इसी तरह मार्च पे क्लिक करके हमने नीचे की जानिब ड्रैग किया। मंथ्स के नेम्स भी हमें सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। सीरीज़ में नज़र आने की वजह यह है कि एक्सेल में नेम ऑफ़ द डेज़ और नेम ऑफ़ द मंथ्स बिल्ट इन सीरीज़ में मौजूद है। एक्सेल में हम खुद भी सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, मसलन हमारे क्लाइंट के नामों की सीरीज़ या हमारे ऑफिस में मौजूद मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट की सीरीज़ वगैरह। अब हम हमारे क्लाइंट के नामों की सीरीज़ यानी कि कस्टम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और फिर एक्सेल ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब पॉपुलर के ऑप्शन में मौजूद एडिट कस्टम लिस्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें नेम ऑफ़ द डेज़ और नेम ऑफ़ द मंथ्स कस्टम लिस्ट में नज़र आ रहे हैं। अब चूँकि हम खुद एक बिल्ट इन सीरीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, हमारे क्लाइंट के नामों की सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर क्लाइंट के नामों को टाइप करेंगे, कॉमा, अब हमने ऐड पर क्लिक किया। देखिए, यहाँ कस्टम लिस्ट में हमारी लिस्ट आ गई है। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं।